हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहला है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये चैप्टर 6 है हमारी 8th क्लास का। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे आदर्श वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें हम मॉडल सेंटेंस कहते हैं या इन्हें हम एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आती पहचान की बात, हम इसकी पहचान कैसे करते हैं। ओके, तो पहचान में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, थे, आई, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ता, थी आ गया है, ता था, ती थे, आ, ई, ए, ये सब वाक्य अंतर में आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाइए। इस टेंस में बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब ये पास्ट का है तो इसका मतलब ये लगता है कि हाँ ये हमने समय इसमें बीत गया है। जैसे तुमने खाना खाया, तो ये पास्ट की बात होगी, मतलब बीत गया वो समय, खाया था तुमने। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और इनके अंदर इनमें क्या होता है, इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट में क्या हुई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रही थी और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। ठीक है, तो और अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। स्ट्रक्चर मतलब इसका, जैसे हम लिखते हैं ना सब कुछ, जैसे तुमने खाना खाया तो यू ईट द फूड को बनाने वाला एक तरीके से जिसे हम नियम बोलते हैं, इनमें स्ट्रक्चर बोला जाता है उसके लिए। उससे हम एक तरीके से ये मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में पहले देते हैं हम सब्जेक्ट इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं हो सकता हूँ, तुम हो सकते हो। ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और प्लस इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा इसमें है। तो देखिए जैसे सब्जेक्ट हो गया इसमें, तुमने खाना खाया तो तुम, ठीक है, तुमने के लिए लगा देंगे हम यू, ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म खाया। ठीक है, खाया की लिख देंगे हम ईट। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होगी और खाना की लिख दें द फूड। बस सिंपल है। अब यहाँ आ जाइए नंबर 2 पे, हमने एक शेर मारा, यहाँ पर वी, देखो वी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और मारा का क्या हुआ, किल्ड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म हो गई है। क्या हमारा एक शेर, तो ए लाइन। बस अब उसने चाय पी तो ही, पीना का हो गया टुक, क्या पी, चाय, तो द टी। बस मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो मैं तो हो गया इसमें सब्जेक्ट और गया की हो गया वेंट, कहाँ गया था, स्कूल, टू स्कूल, कब गया था, कल, यस्टरडे, ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। लता ने पत्र लिखा, लता, देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ रोट इसका सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, ए लेटर, लता रोट ए लेटर। ठीक है, ये तो हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके अंतर्गत आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव आ जाते हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने चिड़िया को नहीं मारा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें हमें नियम पहले हम आपको समझा देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य नंबर 1, 2, 4, 5, ये वाक्य इसमें दिए हुए हैं, एक एक करके हमें समझना है। यहाँ पर हमें डिड लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा अगर नेगेटिव है तो। ठीक है ना, और देखिए वहाँ पर हमें सिंपल कुछ नहीं लगाना है, बस सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस। और यहाँ नेगेटिव में डिड नॉट लगाना है, नेगेटिव वाक्य में। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए, जैसे मैंने चिड़िया को नहीं मारा,
ठीक है। तो यहाँ लगेगा आई डिड नॉट, और मारा का हो गया किल, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन फॉर्म लगेगी, इसमें फर्स्ट पर्सन फॉर्म लगेगी। ठीक है। फिर क्या हमारी द वर्ड, चिड़िया हमारी। ठीक है, हो गया सिंपल। अब ये कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य नंबर 6 जहाँ पर कभी नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे ये है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ही नेवर टोल्ड ए लाई। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जहाँ पर कभी नहीं का प्रयोग होता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, सॉरी, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही हो जाएगा। ठीक है ना। जहाँ पे नेवर लिखा जाएगा वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जहाँ पे डिड नॉट लगेगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। वो कहते हैं जैसे सका, सकी, सके की अंग्रेजी कुड का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे वाक्य नंबर 3, ये लड़के पुस्तक नहीं ला सके। ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे ला सके। द वॉइस, ठीक है, कुड नॉट ब्रिंग द बुक। ठीक है, ऐसे वाक्य हम कुड से बनाएंगे और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना। जहाँ पे सका, सकी, सके आ जाते हैं वहाँ पे हम कुड लगा देंगे, वहाँ पर हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब स्ट्रक्चर में देख लीजिए, आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट, ये मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला है, कुछ लोग वैसे नहीं समझ पाते हैं, तो स्ट्रक्चर के द्वारा समझा दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 1 का ये हो गया। अब नंबर 2 में देखिए, सब्जेक्ट ये आ गया नंबर 2 वाला, कभी नहीं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेकंड वाला। अब जब तीसरा वाला देख लीजिए, सब्जेक्ट कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें एक तो आपको मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूले से समझाया गया है और एक आपको हिंदी वाले तरीके से समझाया गया है, क्योंकि कुछ लोग इससे ना समझकर इससे बहुत आसान से समझ जाते हैं। बस इतना याद रखना है हमें। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और नोट करने से आपको ही इसमें लाभ होगा। आप इसे हमेशा के लिए नोट करके रख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को या अपने रिश्तेदार को भी बता सकते हैं, या मेरे इस लिंक को शेयर करके भी उन्हें बता सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या तुमने गीत गाया। इसमें क्या शब्द वाक्य से पहले आ जाता है। ठीक है ना। अब देख लीजिए नंबर 1 का नियम देख लीजिए, सॉरी, नियम का नंबर 1 देख लीजिए। यदि वाक्य के पहले क्या हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, अपितु हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो हम सहायक क्रिया बोलते हैं, उसे हिंदी में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या तुमने गीत गाया, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर हम उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, उसको हम पहले लिख देते हैं क्या किए गए पर। ठीक है। नंबर 2 आ जाइए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अगर जहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सब वाक्य हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि वाक्य बीच में दिए हों तो इनकी अंग्रेजी पहले रखकर डिड लगा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसमें। ठीक है। तो देख लीजिए, अब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर देख लीजिए। नंबर 1 में आ गया डिड। ठीक है, जिसमें जिसमें वाक्य के बीच में आ जाता है क्या शब्द है तो वहाँ पे डिड हम पहले लगा देते हैं। जैसे ये हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले नियम के अनुसार। अब दूसरे नियम के हिसाब से देख लीजिए, अब ये नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ डिड सब्जेक्ट नेवर नॉट लिख दीजिए। ठीक है, या फिर पता है सिर्फ नॉट लिख दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेवर जो है कभी नहीं के लिए लगेगा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है।
उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाला कोई आ जाता है तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, ये नॉट नेगेटिव होगा तो, और कभी नहीं आएगा तो नेवर लगा देंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो देख लीजिए, एक बार हम नियम बता दे एक बार हम आपको ये दिखा देते हैं बताकर। क्या तुमने गीत गाया, तो क्या पहले आ गया, तो यहाँ पे ये पहले वाला लग जाएगा। डिड यू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। सुमित गांव क्यों गया, तो यहाँ पे ये चौथा वाला लग जाएगा, ठीक है। ये रहा, तो देखिए क्यों गया, क्यों का हो गया भाई, फिर आएगा डिड, फिर आ जाता है सब्जेक्ट सुमित गया गो टू विलेज, ठीक है। उसके बाद क्या उसने कलम नहीं चुराया, तो डिड ही नॉट स्टील द पेन, ओके। इसी प्रकार से ये सारे दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग।